हेलो बच्चों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। आते हैं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल सॉल्व कराएंगे। आपको मजा आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप अपने सपनों की दुनिया में मत बहके रहिए। आप अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया। उड़ान भर लिए सर ने, आप भी उड़ान भरिए मेरे साथ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, या पैरेलल या कोइंसिडेंट। इनका कहने का मतलब ये है, आप इसको रेशियो फाइंड करिए, उसके बाद में ये बताइए कि लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, या लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो कैसे पता चलेगा हमें? तो हमने बताया हम क्या करते हैं बच्चे, हम करते हैं ये वाली कंडीशन, जैसे A1 इसकी तुलना कर लेते हैं, करते हैं ना करते हैं, हम यहाँ तुलना नहीं करेंगे। तो A1/A2, A1/A2 यानी A1 की जगह पे 5 लिख देंगे, A2 की जगह पे 7 लिख देंगे। अब B1/B2, B1/B2, B2 आप यहाँ लिखोगे तो B1 की जगह पे कितना है, -4, तो -4, और B2 की जगह पे क्या है, 6 है। अब C1/C2, तो C1 की जगह पे 8 है और C2 की जगह पे कितना है, -9 है। आपने इसको काटा 2 से और इसे 2 से 3 बार में, तो आपकी ये कंडीशन देखिए 5/7 और यहाँ -2/3 या 8/9। ये कंडीशन किसको फॉलो कर रही है? ये कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है, जब यहाँ से यहाँ जाने पे ही लाइन नहीं मिल रही है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि लाइंस आप जब मिल नहीं रही है। और ये वाली कंडीशन किसकी होती है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, या आप लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, सेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर लाइन जाके क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो ये चीज, अब आप कहोगे कि गुरुजी ये आपको पता कैसे चला? हमने बोला कि बच्चे जब A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 अगर इसके बराबर ये आ रहा है, इसके आगे भी बराबर आ रहा है, तो जो हमने ये किताब दिखाई थी, इस किताब में सीधे सीधे आपको बताया था कि पेज नंबर इस पे लिखा हुआ है, हम जिस किताब से पढ़ा रहे हैं उसके 47 पेज पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग की होगी। जब सारी बराबर होंगी तो कोइंसिडेंट की होगी, जब जाके यहाँ पर कट करने लगेगी तो क्या होगी, पैरेलल की होगी। ये चीज हमने बताई थी और ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ए की वैल्यू कितनी, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, क्योंकि इनके हम क्या रखते हैं, कॉफिशिएंट रखते हैं। B1 की जगह पे -4 है तो -4, B2 की जगह पे 6 है, अभी नहीं काट दिया। फ्रैक्शन की कभी भी कोई भी फॉर्म लिखी जाती है तो लोएस्ट फॉर्म में ही लिखी जाती है। C1 की जगह पे क्या है बच्चे, 8 है और C2 की जगह पे -9 है। तो हमारी ये कंडीशन फॉलो कर रही है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इन, तो ये लाइन जो ये मतलब A1/A2 और B1/B2 की आइडेंटिटी होती है, तो इसका मतलब होता है लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है किसी भी पॉइंट पे, कहीं पर भी एक जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद में इसी का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अब इसके दूसरे सवाल की तरफ को हम बढ़ते हैं, यहाँ साफ कर देते हैं। नोट जरूर करते जाइए, मजा आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपने इसको लिया भाई A1/A2, यानी A1 की जगह पे 9 और A2 की जगह पे क्या लिखा है, 18। अब B1/B2, B1 की जगह पे बच्चे क्या है, 3 और B2 की जगह पे 6 है, 3 और 6। C1/C2, तो C1 की जगह पे कितना है,
12 है और C2 की जगह पे क्या है 24 है। अब इसका मतलब हम कितना 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 12 बन जा 12, 12 2 जा। इसका मीन ये हुआ है A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। ये वाली कंडीशन किस चीज को अभी अभी हमने बताई थी कि ये वाली कंडीशन कोइंसिडेंट को शो करती है। किसको शो करती है कि लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, क्योंकि सीधे सीधे इसमें बता रहा है। आप ये बताइए कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। दो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ऐसी होंगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जैसे यहाँ 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 टच करती जा रही होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही होगी, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। ये वाली कंडीशन आती है तो कोइंसिडेंट होती है, और A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 होती है, तो क्या होती है बच्चे, तो लाइन्स होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। अब कहीं ये कंडीशन दे दी जाए A1 बट्टे A2 और बराबर B1 बट्टे B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2, तो भैया इसमें पैरेलल लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मतलब लाइन इस तरह से होंगी, एक दूसरे की पैरेलल लाइंस होती है। ये चीज समझते जाना, और ये चीज समझ में आ भी रही होगी। इसका तीसरा पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट को देखिए। दो सवाल हमने इसके सॉल्व करा दिए, तीसरे पे भी हम आते हैं। तो तीसरा सवाल ये कह रहा है मेरे बच्चे कि आप इसे शो कीजिए 6x माइनस 3y। क्या कह रहा है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0, और इसके बाद में दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आप इसे भी इसी कंडीशन में जैसे A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A1 की जगह पे क्या है आपका 6 है, A2 की जगह पे क्या है 2 है, B1 अपॉन B2, B1 की जगह पे क्या है माइनस का 3 और B2 की जगह पे क्या है, जहां कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता वहां माइनस का 1 लिखते हैं। ठीक है, अब C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू क्या है 10 है और C2 की वैल्यू क्या है 9 है। अब आपको यहाँ पता चल रहा हो 2 3 जा और यहाँ से क्या कटोगे, इससे ये कट गया। तो भाई एक बात बताओ, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, क्योंकि ये 3 आया तो ये भी 3 आ रहा है। अब इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये तो इसके बराबर नहीं है, तो C1 अपॉन C2, इसमें क्या होता है लाइन्स आर पैरेलल। क्या लिखेंगे, लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल लाइन होंगी, कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।